जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और श्रावण मास में किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एक बड़ा सवाल कि अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उसका पारण का दिन रहेगा मंगलवार को, क्योंकि सोमवार की एकादशी है और मंगलवार को हमारा व्रत होता है मंगला गौरी का, तो मंगला गौरी का व्रत कैसे करेंगे अगर एकादशी का पारण करेंगे तो, और एकादशी का पारण नहीं करेंगे तो पुण्य फल कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी का पारण न करने से 70% पुण्य समाप्त हो जाता है, पाप के भागीदार बनते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाए जिससे कि एकादशी का पारण भी हो जाए और मंगला गौरी का व्रत भी हो जाए, या मंगला गौरी का व्रत छोड़ना पड़ेगा या एकादशी का व्रत छोड़ना पड़ेगा, शास्त्रों में क्या विधि है, क्या विधान है, ऐसे अवसर पर ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय में आपको समझाया जाएगा विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे कि एकादशी और सोमवार भी साथ साथ है, तो सोमवार और एकादशी साथ साथ होने से सोमवार और एकादशी के व्रत को कैसे करेंगे, क्योंकि सोमवार के व्रत की अलग है विधि। सोमवार का व्रत रात्रि काल को खुल जाता है मीठे अन्न के साथ, और एकादशी के व्रत की विधि अलग है। एकादशी के व्रत का पारण तो अगले दिन होता है, सोमवार के व्रत में अन्न खा लिया जाता है, एकादशी के व्रत में फलाहार किया जाता है। तो ये दोनों व्रत कैसे करें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके विषय में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। इनकी पूजा विधि कैसे होनी चाहिए, कैसे पूजन आदि करना चाहिए, इसके विषय में आपको बताएंगे। तो आइए प्रिय बंधु, पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि सोमवार का व्रत कैसे होगा, क्योंकि पहले सोमवार व्रत आ रहा है, और फिर आपको बताते हैं कि जब एकादशी का पारण करेंगे मंगल के दिन तो आप पारण कैसे करेंगे, और पारण के साथ मंगला गौरी का व्रत, माँ गौरी का व्रत आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की जानकारी से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा परिश्रम लगता है इस प्रकार वीडियो बनाने में, और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत सफल जान पड़ती है। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों ही मंत्र जितना लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, विधि क्या है, कैसे पूजन करना है, क्या मुहूर्त है, किन नियमों का पालन करना है। इसीलिए अगर आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वहां साथ में एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसको कामिका एकादशी कहते हैं, और कामिका एकादशी की शुरुआत है वो हो रही है 20 तारीख को दोपहर को 12:12 पर, और इसकी समाप्ति होगी 21 तारीख को सुबह 9:38 पर। ऐसे में एकादशी तिथि सूर्य के मुख से रहेगी 21 तारीख को। उदया तिथि मान के अनुसार 21 तारीख को एकादशी है। चावल आदि जो भी नहीं खाने का नियम है वो 21 को होगा। जो व्रत है वो भी 21 को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी का उत्तम व्रत जो है वो द्वादशी बेधा होता है, जिसमें द्वादशी तिथि आ रही होती है, तो वो 21 तारीख को ही है। अब 21 को आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में श्रावण के सोमवार को व्रत करने की बड़ी अधिक महिमा है और अद्भुत महिमा है। इसीलिए सभी सनातनी लगभग श्रावण मास में श्रावण के सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं। अब जो विकट परिस्थिति लोगों के सामने है वो ये कि श्रावण का सोमवार और एकादशी दोनों एक ही दिन है, परंतु दोनों व्रतों के नियम अलग अलग हैं। एक अन्न से खुलता है, एक में केवल फलाहार किया जा सकता है, सामान्यतः लोगों के पास जो जानकारी है उसके अनुसार।
तो ये व्रत कैसे करने चाहिए? क्या दोनों व्रत एक दिन किए जा सकते हैं या कोई एक व्रत ही चुनना पड़ेगा, किसी एक व्रत का ही चुनाव करना पड़ेगा क्या, या दोनों व्रतों को एक साथ कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इसमें पूजन का क्या विधान रहेगा, व्रत खोलने का क्या विधान रहेगा, कैसे व्रत खोलना चाहिए, किन नियमों के अनुसार व्रत करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और क्या भोजन में और पारण आदि में खाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ बताते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत की। क्यों? क्योंकि एकादशी का जो पारण दिन है वो है मंगला गौरी का व्रत। अब यहाँ और विकट परिस्थिति है, एक व्रत का पारण करना है और दूसरे का व्रत करना है, तो इसका कैसे करेंगे? क्योंकि जो पारण करने की विधि है वो अलग है और व्रत में तो कुछ खाया पिया जाता ही नहीं है ऐसा, और प्रातः काल तो बिल्कुल नहीं खाया पिया जाता क्योंकि इसमें नक्त व्रत किया जाता है। तो इस व्रत को कैसे धारण करें, इसके बाद हम ये समझाएंगे। पहले हम सोमवार का समझते हैं। प्रिय भक्तों, सोमवार के दिन आप दोनों ही व्रत कर सकते हैं, एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं और साथ में सावन के सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। इसका शास्त्रीय विधान है, इसीलिए उसके अनुसार मैं आपको जानकारी देता हूँ। सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। एकादशी में तो प्रमुख रूप से गंगा स्नान कहा जाता है, तो कर पाए तो संभव है तो अच्छा है, कीजिएगा। गंगा स्नान कीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा। गंगा जल डालिएगा, पहले नहाने का पानी जो भरते हैं उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए और उसके बाद हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। इस प्रकार स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके जो व्रत पूजन करेंगे ना, तो सबसे पहले पूजन के लिए जो लोग शिवालय में पूजन करते हैं, भगवान शंकर का जल आदि अभिषेक आदि कराते हैं सोमवार के व्रत में, वो भी ध्यान दीजिएगा। और जो एकादशी का व्रत पूजन है वो तो घर पर ही करते हैं सभी लोग, वो भी ध्यान दीजिएगा। विधि आपको बताते हैं कि कैसे आपने पूजन करना है। प्रिय भक्तों, आप सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री में क्या होना चाहिए आपके पास? सामग्री में होना चाहिए भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा, शिवलिंग है तो शिवलिंग, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की तस्वीर प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए चौकी है तो चौकी लीजिए, वस्त्र बिछाइएगा, वस्त्र लीजिएगा, सफ़ेद पीला दोनों हो तो दोनों लीजिए, अन्यथा एक ले लीजिए। और अगर आपके मंदिर में पहले से ही भगवान शंकर की तस्वीर और भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर स्थापित है और आप वहीं पे पूजन करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। जिनके यहाँ मंदिरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं उनको ऐसे चौकी स्थापित करनी चाहिए एकादशी व्रत के लिए, पूजन के लिए। और वहीं पर हम भगवान शंकर का पूजन भी करेंगे जो आप श्रवण मास का करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, 2 जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। ध्यान दीजिएगा, एकादशी का जो पंचामृत बनता है उसमें आप शहद का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी पर शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। जैसे चावल नहीं खाने चाहिए वैसे ही एकादशी के दिन सामान्य मनुष्य को भी शहद प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके भगवान की तस्वीर को रखिए और शंकर भगवान की तस्वीर को रखिए। लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद एक पुष्प के माध्यम से उस सभी सामग्री पर उस स्थान पर छींटे दीजिए जहाँ आपने पूजन आदि करना है। इससे स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने पवित्रीकरण किया, शुद्धिकरण किया। ये करने के बाद भगवान के सामने बैठ के धूप जलाइए, दीप जलाइए, अपने हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे कृष्ण पक्षे एकादश्याम पुण्यतिथियो सोमवासरे एकादशी सोमवार व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान से संकल्प आप इस प्रकार से शास्त्रीय विधि से ना ले पाएँ तो इस प्रकार से भी मन से बोल सकते हैं मन में कि हे भगवान शंकर, हे भगवान नारायण, आज के दिन मैं एकादशी तथा श्रावण के सोमवार का व्रत तथा पूजन करने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। आप इसे सफल बनाएं और इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे। भगवान
श्री विष्णु का पूजन करेंगे और भगवान शंकर का पूजन करेंगे। शंकर भगवान का पूजन आप शिवलिंग पर कर सकते हैं, और शिवलिंग से हमारा अभिप्राय है कि यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो इसी विधि से मंदिर में कीजिएगा, और अगर घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी शिवलिंग से पूजन कर सकते हैं। और शिवलिंग ना हो तो घर पे आप भगवान शंकर और माता पार्वती की तस्वीर के साथ भी आप पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म विधि आपको बता रहे हैं जिससे कि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी पूजा कर सके। सबसे पहले भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए भगवान को आप जल अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, तो आप तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, पात्र रख दीजिए, उसमें आप जल अर्पित कीजिएगा भगवान को। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। तो 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान नारायण को अर्पित कीजिए, या फूल है तो फूल से छींटे दीजिए। जो शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं वो शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कराइए। मंत्र आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के साथ आप जल अर्पित कीजिए। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के साथ आप भगवान श्री हरि विष्णु को जल अर्पित कीजिए। आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत कैसे? कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद नहीं, ध्यान दीजिएगा। पंचामृत बनाइए, पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिए। भगवान शंकर की भी यदि तस्वीर है तो पुष्प पर लगाकर पंचामृत अर्पित कीजिएगा। और अगर आपके पास प्रतिमा है या शिवलिंग पर आप पूजन कर रहे हैं तो भगवान को अभिषेक कराइएगा, पंचामृत से अभिषेक कराइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः पंचामृतं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक कराइए। फिर शुद्ध जल से भगवान को नहलाया जाएगा। तो शुद्ध जल भगवान पहले विष्णु को अर्पित कीजिए, जो विष्णु भगवान का और शंकर भगवान का एक साथ पूजन कर रहे हैं। फिर भगवान शंकर को अर्पित करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए या फूल से छींटे दीजिए, और भगवान शंकर को जल अर्पित कीजिए। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो गंगा जल युक्त जल से भगवान को स्नान कराइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्नान कराने के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर पहले रौली कुमकुम आदि का तिलक कर लीजिएगा, फिर जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जनेऊ अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित कीजिए और उधर विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए रौली कुमकुम आदि का तिलक कीजिए भगवान को। भगवान विष्णु को तिलक कीजिए और भगवान शंकर को त्रिपुंड बनाएंगे। आप त्रिपुंड बनाएंगे, आप चंदन से त्रिपुंड बनेगा भगवान को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः तिलकम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को, प्रेम से तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र कैसे? फूल पे लगा लीजिएगा इत्र को और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः इत्रम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः पुष्पम समर्पयामि। भगवान शंकर के शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाइएगा। बिल्व पत्र आवश्यक है, बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। बिल्व पत्र लीजिए और बिल्व पत्र को चढ़ाने का जो नियम या विधि है वो ये कि जो बिल्व पत्र की चिकनी सतह होती है ना, वो भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए, ऐसे आपको चढ़ानी है। तो आप प्रेम से बिल्व पत्र चढ़ाइए। बिल्व पत्र के साथ अन्य सामग्री यदि आपके पास है, भांग, धतूरा आदि, तो वो सब भी आप अर्पित कर दीजिए। पुष्प आदि अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः दीपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शंकराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्य के रूप में आप फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा आचमनी के रूप में।
भोजन के बाद की जो आचमनी कराते हैं वो जल देना है आपको। तदोपरांत भगवान को तांबूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तांबूल के लिए क्या करना है कि एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग रखिएगा, 2 इलायची रखिएगा और 1 सुपारी रखिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः तांबूलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री शंकराय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है विष्णु भगवान का एकादशी का, और इस प्रकार से पूजन करना है शंकर भगवान का। अब आपने कथा सुननी है। कथा कौन सी सुनेंगे आप? पहले एकादशी की कथा सुनिए, फिर सोमवार की कथा सुनिए और उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिए। ये ध्यान दीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम आज आपको अवश्य सुनना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए हम ये तीनों ही एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे इस बार, और फास्ट स्पीड में अपलोड करेंगे जिससे कि जल्दी ख़त्म हो जाए। वरना तो क्या है कि 1 घंटे का विष्णु सहस्त्र नाम होता है, एकादशी की कथा भी 15 मिनट से 20 मिनट की होगी, और ये भी 15 मिनट के आसपास की कथा सोमवार की होती है। तो हम इस सब को बड़े ही फास्ट स्पीड में ऐसे वीडियो बना के देंगे जिससे कि आपका पूजन भी सही प्रकार से हो और समय की भी बचत हो। ये तीनों ही हम एक ही वीडियो में डाल देंगे, तो आप उसका श्रवण कीजिएगा, सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। सब्सक्राइब के बाद भी ये देखिए कि आपने घंटी का निशान दबाया है कि नहीं दबाया है। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब तो किया है पर घंटी का निशान नहीं दबाया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, इसलिए आपसे वीडियो छूट जाते हैं। बहुत आप फिर लिखते भी हैं कि पंडित जी ये वाला वीडियो हमें मिला नहीं, ये वाला नहीं मिला। तो आप कृपया बेल आइकन जो घंटी का निशान है ना, उसको अवश्य दबाइए। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आपको पता चल जाएगा और आपसे कोई वीडियो छूटेगा नहीं। कथा आदि सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिए, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य एकादशी में 3 दिन के नियम है, ये 1 दिन पहले ही आपने धारण कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सर आदि धोना है वो भी 1 दिन पहले ही आपने धो लेना है। और सोमवार के व्रत में सुबह के दिन सर धोया जाता है, बाल धोए जाते हैं, पर कोई आवश्यक नहीं है, आप संडे को भी धो लेंगे क्योंकि ब्रह्मचर्य तो आपने 1 दिन पहले ही अपना लिया है और शुद्धि का ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप दिन को व्यतीत कीजिए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए। एकादशी के व्रत में सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो कीर्तन करना चाहिए। अब कीर्तन के लिए सभी लोग तो जा नहीं सकते, सबके पास ना मंदिर है ना कीर्तन होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम और नारायण रक्षा कवच, ये तीनों सुन लीजिएगा। ये आपको एकादशी पर कीर्तन का फल देंगे। इसीलिए ये तीनों के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर एकादशी पर उपलब्ध हो जाएंगे, पहले से भी अपलोड किए हुए हैं और दोबारा फिर हम रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। तो ये सुन लीजिएगा, इससे कीर्तन का फल मिलेगा। और सायंकाल को जो पूजा होती है, अब जो सोमवार की पूजा है ना, वो शाम को प्रदोष काल के समय पे भी होती है। जिन लोगों ने सुबह विधि विधान से पूजन कर लिया है उनको आवश्यक नहीं है कि आप करें ही करें, और जिन्होंने नहीं किया है उनको शाम को प्रदोष की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से भगवान को जल अर्पित करना है, फिर पंचामृत अर्पित करना है, फिर शुद्ध जल से, और जो विधि आपको बताइए वैसे ही आप शाम को पूजा कीजिएगा यदि सुबह नहीं की है तो। प्रयास करके एक बार दिन में आपको शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी है, चाहे सुबह कर लें चाहे शाम को। जो 16 सोमवार कर रहे हैं या जो एक व्रत होता है हमारा पशुपतिनाथ व्रत, अगर आप वो कर रहे हैं तो उसका नियम यह है कि इसमें आपको 3 भोग निकालने होते हैं। 3 हिस्से भोग के, एक भगवान को अर्पित करना है, एक बांटना है और एक स्वयं के लिए रखना है। तो वो आप अवश्य ही शाम के समय कीजिएगा, क्योंकि ये जो नियम है वो शाम का ही है। इस प्रकार से आपने दिन व्यतीत करना है। अब बात आती है व्रत खोलने की। देखो जी, जो सोमवार का व्रत है ना, इसमें होता है नक्त भोजन। नियम यही, मैं शास्त्रीय नियम बता रहा हूँ आपको। नक्त भोजन का अभिप्राय है कि शाम को सूर्य से ढलने के लगभग 1.25 घंटे बाद आपको ये व्रत खोलना चाहिए। विधान तो है मीठे का, कि मीठे से ही आपको मीठा ही भोजन इसमें लेना चाहिए। अन्न इसमें कंपलसरी नहीं है कि अन्न ही हो, कोई भी मीठा भोजन आप इसमें ग्रहण कर सकते हैं। कुछ प्रांतों में ऐसा है, राजस्थान में बहुत सारे प्रांतों में ऐसा है जहाँ पर लोग सामान्य भोजन भी कर लेते हैं, नमक वाला भोजन भी कर लेते हैं। वो आपकी प्रथा हो सकती है, अन्यथा पुराणों में जो विधान है सोमवार के व्रत का, श्रावण के सोमवार के व्रत का, वो मीठे आहार का ही है। आपके यहाँ क्या क्या खाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। शास्त्र कहते हैं मीठा आहार लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होगा ना जी, तो एकादशी के व्रत में आपको क्या करना है कि एकादशी के व्रत में आपको फल आहार ग्रहण करना है। फल आहार कैसे ग्रहण करना है? फल आहार आपका बनाया जाता है, केवल फल और दूध ले सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग कूटू, सावक, सिंगाड़े आदि की सब्जी आदि बना के और उससे पकौड़ियाँ आदि बनाते हैं। उसमें जो प्रयोग करते हैं वो काली मिर्च और काला नमक या कहें कि सेंधा नमक प्रयोग करते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस दिन आप जो
भोजन करेंगे वो मीठा ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो सोमवार का व्रत है उसमें नमक नहीं खाना चाहिए, विधान है। और जो जिन लोगों के यहाँ नमक चल जाता है वो आप कोटू सावक सिंगाड़े से भी खोल सकते हैं। एकादशी में वही खाया जाता है, सोमवार में भी खा सकते हैं। मुख्यतः सोमवार के सावन के सोमवार का व्रत मीठे से होता है, तो आप मीठा आहार लीजिएगा। एकादशी में कोई बंदिश नहीं है, मीठा आहार भी ले सकते हैं एकादशी में। हाँ जी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप केवल नमक तो वैसे ही वर्जित होता है, तो आप मीठा भोजन लीजिए। मीठे भोजन में क्या है, आटे से बनी हुई वस्तु नहीं खानी है। आलू का हलवा बना सकते हैं, घिया का हलवा बना सकते हैं, आप सावक की खीर बना सकते हैं। ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास भी कोई ऑप्शन हो जो बनाया जा सकते हो और मेरे दिमाग में अगर नहीं आ रहे हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, जैसे कि बाकी लोग भी उसका बना के उसका लाभ ले सकें। इस प्रकार का आप आहार लीजिएगा, इससे आपके दोनों ही व्रत हो जाएंगे, दोनों का ही फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ही नियम इससे निभ जाएंगे। इसके बाद अगले दिन आप एकादशी का पारण करेंगे और अगले दिन तो आप अन्न खा ही सकते हैं। विधि विधान से पारण कीजिएगा। पारण का वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। अब बात आती है कि जो लोग मंगला गौरी व्रत करेंगे वो क्या करें, क्योंकि अगले दिन मंगला गौरी है और आज एकादशी किया है आपने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकादशी भी करते हैं, सोमवार भी करते हैं और मंगला गौरी भी करते हैं। तो अब आप एकादशी का पारण कैसे करेंगे और मंगला गौरी का व्रत कैसे करेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। इसके लिए प्रिय भक्तों आपको करना क्या है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान की पूजा करेंगे। पारण की पूजा भी इसी दिन की जाती है, तो पारण की पूजा करेंगे। पहले पंचोपचार से भगवान का पूजन करेंगे, हम विधि भी आपको बताएंगे, उस से आप भगवान का पूजन कीजिएगा। मंगला गौरी में पूजन किया जाता है भगवान का, आप भगवान शंकर और गौरी शंकर का पूजन कीजिएगा। पूजन की विधि आपको पहले से ज्ञात है, उसके विषय पे अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दोनों की पूजा कर लेंगे, दोनों की पूजा साथ साथ भी कर सकते हैं। पारण की पूजा एक तरफ और वहीं पे साथ में भगवान गौरी शंकर की पूजा कर लीजिए। शिवालय में जाके अगर पूजा करते हैं तो जो विधि अभी हमने बताई है ठीक उसी विधि से भगवान शंकर की पूजा होगी। केवल इतना है कि संकल्प अलग होगा। तो जो गौरी शंकर भगवान के व्रत का संकल्प करना चाहते हैं वो संकल्प एक बार सुन लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का या जो भी दक्षिणा रखना चाहते हैं रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे भूमवासरे द्वादश्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, वर प्राप्त्यार्थाय, वधु प्राप्त्यार्थाय, दीर्घ आयु सौभाग्य प्राप्त्यार्थाय, संतान सुख प्राप्त्यार्थाय। जिस भी कामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं ना वो यहाँ पे बोलिएगा, श्रवण मास मंगला गौरी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये, और वह संकल्प भगवान गौरी शंकर के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज हम आपके दिन का, आपके मंगला गौरी व्रत का पूजन और व्रत करने का संकल्प करते हैं, इसको सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति दीजिए और वह संकल्प भगवान को छोड़ दीजिए। संकल्प करने के बाद अब पारण की पूजा कर लीजिए। अब पारण कैसे करना है इस पे ध्यान दीजिए। प्रिय भक्तों, आसन लगा के बैठ जाइए। इसमें जो और कर्म है दान आदि के वो पारण के वीडियो में आपको पता लगे जाएंगे, मैं आपको अलग से बता दूंगा। जब पारण करने आप बैठेंगे तो इसमें अन्न ग्रहण ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अन्न खा लिया तो मंगला गौरी व्रत खंडित हो जाएगा। अब क्योंकि मंगला गौरी का व्रत का पूजन आप पहले कर चुके हैं ना, तो पूजन करने के बाद कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आप ये व्रत का पारण करेंगे। पारण में आप अन्न नहीं खाएंगे और मंगला गौरी व्रत पूजन तथा कथा कर लेने के बाद जल ग्रहण किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। तुलसी का पत्ता लीजिएगा, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा, जल ग्रहण कीजिएगा, भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिएगा कि हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, मैं अपने इस कामिका एकादशी व्रत का पारण यह जल पीकर और तुलसी दल ग्रहण करके कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मंगला गौरी का व्रत है। इस प्रकार से भगवान को निवेदन करते हुए वह तुलसी दल और जल ग्रहण कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका मंगला गौरी व्रत आगे फिर उसी विधान से कीजिए, पारण का फल भी आपको प्राप्त हो गया। बस थोड़ा सा भूखा अधिक रहना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। देखो जी, अगर आपको एक साथ कई सारे व्रत करने हैं तो फिर ये आपकी शारीरिक क्षमता पे है, क्योंकि अन्न तो ग्रहण नहीं कर सकते, अन्यथा मंगला गौरी व्रत खंडित होता है। यही एकमात्र विधि है, इससे आप दोनों व्रतों को साध सकते हैं। और अगर आप तीनों करते हैं तो तीनों व्रत एक ही साथ इसमें साध सकते हैं इस नियम से। इसके अतिरिक्त पारण से संबंधित वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे कि पारण कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम रहेंगे, उसको आप अवश्य से ध्यान से देख लीजिएगा, उस विधि से पारण आदि कीजिएगा।
ये थी जानकारी कि कैसे आप मंगला गौरी व्रत करेंगे, कैसे सोमवार का व्रत और कैसे आपको एक के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके भी सवाल हैं, तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पा सकें। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।